मैं विशाल आप सभी का मेरे चैनल माँ काली का सहयोग में स्वागत करता हूँ। सभी साधकों और साधिकाओं को मेरा प्रणाम, जय गुरुदेव। तो जैसा कि मैं आप लोगों को ग्रुप में बता रहा हूँ और स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को अभी शेयर करूँगा, तब आप लोग ये स्क्रीन देखिएगा कि जो ग्रुप के जो अनुभव है गंगाराम अघोरी जी के, दिवाली की 15 तारीख से अमावस से ये साधना, अमावस पूर्णिमा से साधना अमावस से साधना चालू करवाई गई थी। तो आप लोग ये देख सकते 15 को ही करनी है चालू साधना, है ना। ठीक है, उसके बाद में जो अनुभव आने स्टार्ट हुए हैं तो मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा। 11 बजे साधना स्टार्ट कराई थी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ साधना के अनुभव। तो साधना के अनुभव तो आप लोगों को अभी और बताए जाएंगे। सब लोगों के नाम पूछे थे और नाम पूछने के बाद सब लोगों ने नाम बताए हैं। और अभी 1 मिनट ज़रा आप ये वॉइस भी सुन लीजिए। मैंने जो 2 दिन में अनुभव किया है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल जब मैं साधना की तैयारी कर रहा था, सारा सामान तैयार कर रहा, चौकी लगा रहा था, तो 10:30 बजे का मेरा समय था। तो 10 मिनट पहले 5-10 मिनट पहले मुझे ऐसा लगा जैसे गंगाराम बाबा गुरु जी मेरे आसपास आके बैठ रहे हैं और वो सारा कुछ देख रहे हैं। जब मैंने सारी तैयारी कर रहा था उस टाइम पे कुछ साधना के जो पहले के जो नियम होते हैं वो नियम सारे मैं पालन कर रहा था। तो उसको मुझे लगा कि एक बड़ी सी आकृति, डरावनी सी मसान की शक्ति वो मेरे पास झपटी, मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नहीं डरा। मैं अपनी साधना की तैयारी कर रहा, अपने साधना से पहले जो मंत्र जाप होते हैं मंत्र जाप कर रहा था, सुरक्षा मंत्र अपना बना लिया था, उस तरीके से बैठा था। तो वो डराने की कोशिश कर रही, डरा ली। फिर थोड़ी देर बाद अनुभव होता है कि भाई जैसे मैंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली बाबा की, मैं मंत्र जाप शुरू करने वाला था, उससे पहले का ये लग रहा था कि जैसे जो बाबा जी के साथ के लोग हैं, संग में जो हैं उनके साथ में रहते हैं, उन सब ने ढोल बजा के मेरा स्वागत किया। वो इतने खुश हुए, उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल कर दिया। उनको बहुत अच्छा लगा। वो ये कह रहे थे कि बाबा जी का चाहने वाला एक हमारी टीम में बहुत बड़ी। उन्होंने इतने गर्मजोशी के साथ उनसे ढोल बजा के मेरा स्वागत करा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आज मैं बैठा हुआ था तो मैं मंत्र जाप शुरू करने वाला था, उस टाइम पे मंत्र जाप शुरू हो गया था, मैंने कल बोला था। तो जिस तरीके ये फोटो है उसी तरीके अपने बाबा जी नजर आते हैं। वो इतने में इतने प्यार से, जैसे एक पिता अपने अबोध बालक को उंगली पकड़ के चलाता है और जिस तरीके उसकी देखभाल करता है, उस तरीके का उनका प्यार, उनके फीलिंग, उस तरीके का उनका स्नेह मेरे को महसूस हुआ आज। इतनी सौम्यता से, इतने प्यार से, जैसे कि एक पिता अपने पुत्र को गाइड कर रहा है, उसको संभाल रहा है, उसकी हर तरीके से देखभाल कर रहा है, उसका हाथ पकड़ के लेके चल रहा है। तो वो वाली फीलिंग मुझे आज उनको देख के आ रही थी। आज का मेरा ये अनुभव हुआ था। जय बाबा गंगाराम जी की। तो जैसा कि आप लोगों ने इन साधक का अनुभव सुना, और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत आभार, ठीक है ना। गुरु जी मैं भी की है जी, ठीक है ना। उसके बाद में प्रणाम गुरु जी, जय माई की सुप्रभात सभी को, ठीक है ना। फिर उसके बाद में प्रणाम गुरु जी, मैंने भी शुरू कर दिए, सभी साधकों ने शुरू कर दी थी टोटली। मतलब ये मान लीजिए आप कि इसमें बंदे जुड़े थे 46 बंदे, ठीक है ना, 46 बंदे। और 46 में से मैक्सिमम 4 या 5 बंदों ने की होगी ये साधना, 6 बंदों ने, ये मान लीजिए। कितनी शर्म की बात है कि मतलब फ्री ग्रुप बना गंगाराम अघोरी जी का साधना का, और उसमें से भी की ओनली फॉर 5 या 6 बंदों ने की। बड़ी शर्म की बात है। अगली बार से फ्री ग्रुप नहीं, पेड ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। और पेड ग्रुप एक बन चुका है, 500 रुपीज़ का फीस चार्ज है। जिसे गंगाराम अघोरी की साधना करनी है तो वो आ सकता है बेकायदा, ठीक है। तो गुरुजी बाबा के लिए जब सिगरेट जलाए तो और जाप करता है तो बहन को पीट के अंदर बहुत दर्द होता है, क्या कारण है सकते हैं, मार्गदर्शन कीजिए, ठीक है। वो सब मैंने देख के इन लोगों को बता दिया था और पर्सनली बता दिया था, ठीक है ना। और फिर हम लोग आते हैं, गुरुजी कल बहुत कुछ साधना के समय दिखा, कहीं बहुत पुरानी पत्थर के ऊपर कोई प्रतिमा बनी हुई थी,
किसी की थी पता नहीं, इससे पहले कभी देखी नहीं। पेड़ के ऊपर छोटे छोटे मुंड लटके हुए और बहुत कुछ दिखा जो अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है ना। गुरुजी बहुत सपने आने लगे हैं, पुलिस वाले ये वगैरह बहुत कुछ अनफ शनफ। ठीक है ना। बहुत कुछ दिखता है लेकिन गुरुजी सब याद नहीं रहता। ठीक है ना। गुरुजी अब तक ऐसा कोई ठोस अनुभव नहीं हुआ इसलिए नहीं बताया। ठीक है। ठीक है, इनका नाम पढ़ लीजिए, पीयूष। ठीक है ना। अभी आगे आएंगे तो अब हम लोग गुरुजी पढ़ा, मुझे अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ। ठीक है ना। तो अभी बहुत जल्दी अनुभव भी होगा मुझे तो बाबा जी के। ठीक है ना। इनको तो पहले हो चुका था जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा। गुरुजी बहन की तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। फिर इनको मैंने समझाया, फिर उसके बाद में ये चीज़ सही होगी ऑटोमेटिकली। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ठीक है ना, आपसे एक बात जाननी थी। ठीक है ना। वो सब बता दिया गया था, वो सब गुप्त है। ठीक है ना। वो सब हाइड कर दिया गया है, तो कुछ चीज़ हाइड करी गई है इसलिए थोड़ी गुप्त है। ठीक है ना। ट्राई कर साधना। ठीक है ना जी, मैं ट्राई हो आप। ठीक है, बहुत अच्छा चल रही है कल बाबा जी से। हाँ ठीक है। प्रणाम गुरुजी। 1 से 2 बार काली और सफ़ेद रंग की। ठीक है ना पीयूष। ठीक है ना, जैसे कि आपने नाम पढ़ा था पीयूष। ठीक है ना। तो अब ये देखिए, 1 से 2 बार काली और सफ़ेद रंग की छोटी और बड़े आकार की छाया आसपास घूमती रही, कुछ देर बाद में गायब हो जाती है। अनुभव हुआ। ठीक है, इन्हें अनुभव हुआ। गुरुजी साधना करते समय रूम में अकेले होता हूँ, लेकिन फिर भी रूम में बार बार आवाज़ आती रहती है, जैसे कुछ गिरा हो या को रूम में रखा सामान को हिला रहा हो, लेकिन दिखता कोई नहीं है रूम में। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है ना। साधकों को सबसे पहले अनुभूतियाँ होती है शक्तियों की, फिर उसके बाद में शक्तियों के दर्शन होते हैं। ठीक है। उसके बाद में प्रणाम गुरुजी, अब तक सिर्फ आस पास छाया घूमती है। ठीक है ना, और चली जाती है। ठीक है ना। ये भी बहुत, ये जैसा कि इन्होंने कहा था कि कुछ अनुभव नहीं हुआ, तो धीरे धीरे इन लोगों को अनुभव हुआ है। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सभी साधकों को सब कुछ समझा दिया गया था, तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। ठीक है ना। तो चलिए, आशा करता हूँ गंगारामा गुरु जी की आपको साधना के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक पेड ग्रुप भी बना दिया गया है। ठीक है ना। पेड ग्रुप में जिसे आना है 500 रुपीज़ जमा कीजिए, पेड ग्रुप में आइए, साधना करवाई जाएगी। अभी तक केवल 3 या 4 बंदे ही ऐड हुए हैं और इससे ज़्यादा ऐड नहीं हुए हैं, क्योंकि पेड ग्रुप है ना। फ्री के ग्रुप में तो सब आते हैं, पेड ग्रुप में आओ, साधना करो। फ्री के ग्रुप में सब ऐड हो जाते हैं, साधना कोई करता नहीं। जिसे ज़रूरत है वही आओ साधना के लिए, वरना आलतू फालतू आने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे ग्रुप में। ठीक है। साधना बहुत रेयर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट साधनाएं होती है। और ये जो गंगाराम अघोरी जी की मैंने 17 दिन की जो साधना करवाई थी, इसके बाद में आज से ये प्रतिबंध लग चुका है इस साधना पे। ये मंत्र आज के बाद में कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा। सभी साधक ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है। तो ये चीज़ मैं बार बार नहीं बोलूँगा, भले आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, ये मंत्र आपका खुलेगा नहीं दोबारा मेरी आज्ञा के बिना। तो मैं आगे जाता हूँ। सबसे जय माई की।